नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खानगी एजेंसी को मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से खर्च की फराहमी तहकीकात कराने ACB से तेलुगुदेशम वफ्द का मुतालबा। मल्लेपल्ली कत्ल वाक़े के 10 मुल्जिमीन गिरफ्तार, 2 ख़वातीन शामिल। मुल्जिमीन के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुक़द्दमात दर्ज। असेंबली की कार्रवाई फिर मुलतवी, वही शोरगुल, वही नारेबाजी और वही इल्जामात और जवाबी इल्जामात। असेंबली में करारदाद की पेशकशी के बाद ही मुबाहिस की गुंजाइश, वायएसआर कांग्रेस का पिटीशन स्पीकर के हवाले। और तालबन में अंसारी रोड पर लाश की दस्तयाबी से इलाके में सनसनी, मकतूल की शिनाख्त की कोशिश जारी। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलुगुदेशम कायदीन के एक वफ्द ने डायरेक्टर जनरल ACB अब्दुल क़य्यूम खान से मुलाकात करते हुए खानगी एजेंसी को आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से 28 करोड़ रुपए के लोन्स की फराहमी की तहकीकात का मुतालबा किया। तेलुगु महिला विंग की सदर शोभा हिमावती की क़यादत में वफ्द में बताया कि हरिता फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को बगैर बैंक गारंटी और मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात के लोन्स दिए गए हैं। फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से अवामी रकम का इस्तेमाल किया गया है, इसकी तहकीकात जरूरी है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि बैंक्स के ताउन की वजह से ही रियासत में हुकूमत की जानिब से फलाही प्रोग्रामों पर कामयाबी से अमल किया जा रहा है। जुबली हाल में मुनक्किदा 122वीं रियासती बैंकर्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि गरीब, पिछड़े तबकात, किसानों, ख़वातीन और तलबा से मुतल्लिक़ जो स्कीमें हैं उस पर अमलावरी में बैंक्स का बहुत अहम रोल है। किरण कुमार रेड्डी ने बैंक्स को मशवरा दिया कि वो अक़लियतों को कर्ज की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दें। मरकजी हुकूमत ने भी अक़लियतों को 15% हिस्सा फराहम करने की हिदायत दी है, इसलिए बैंक्स को चाहिए कि वो इस शोबे को अलहदा रखें। इस इजलास में कई रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी और दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। మనం లోన్స్ కూడా రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది। వీటిల్లో ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద ఎత్తున మనం రైతాంగానికి ప్రత్యేకంగా పంట రుణాలకు ₹1,00,000 వరకు మనం వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తున్నాం కాబట్టి 7% కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంటే వారు సరైన సమయంలో వెనకాల కడితే 3% సబ్వెన్షన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉంది। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने तंज करते हुए कहा है कि किसानों को अपनी अराजी KCR के हवाले कर देनी चाहिए ताकि वो फी एकड़ 5 लाख रुपए ज़ायद मुनाफा हासिल कर सकें। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने बताया कि किसानों के इस इक़दाम से किसानों के साथ साथ KCR को भी 95 लाख रुपए का फ़ायदा होगा और किसानों की हालत भी सुधरेगी। चंद्रबाबू नायडू ने KCR की जानिब से फी एकड़ 1 करोड़ रुपए की आमदनी के बयान को मुज़क्का खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी गौर करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह ऐसी बेबुनियाद बातें शाये करते हैं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि किसान तो अक़ल तरीन कीमतें न मिलने से परेशान हैं। उनका कहना था कि KCR सिर्फ अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए ये धंधेबाजियां कर रहे हैं। असेंबली में हफ्ते को भी तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस नहीं हो पाए। किसी कार्रवाई के बगैर इजलास को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास की कार्रवाई सुबह जैसे ही शुरू हुई, सीमा आंध्रा और तेलंगाना अरकान असेंबली बिल तरतीब मुत्तहदा आंध्रा और अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगाने लगे। शोरगुल के दौरान स्पीकर एन मनोहर ने तेलुगुदेशम और वायएसआर CP की तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद करते हुए वक्फे सवालात शुरू करने का ऐलान किया और अरकान से अपनी नशिस्तों पर जाने की अपील की, लेकिन अरकान ऐवान के वसत में पहुंच चुके थे और मुसलसल नारेबाजी कर रहे थे।
इस दौरान वजीर उमूर मुकन्ना शैलजनाथ ने अरकान में मुत्तहदा आंध्रा के प्लकार्ड्स तकसीम किए और खुद भी मुत्तहदा आंध्रा का प्लकार्ड के जरिए एहतजाज में हिस्सा लिया। तेलुगु देशम के सीमांध्रा अरकान असम्बली भी आंध्र प्रदेश बचाव के प्लकार्ड्स के जरिए एहतजाज करते देखे गए। सीमांध्रा अरकान के एहतजाज को देखते हुए तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के अरकान असम्बली दामोदर रेड्डी और श्रीधर स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए और जय तेलंगाना के नारे लगाने लगे। बाद में दोनों अरकान ने टीआरएस अरकान को भी उनके साथ शामिल हो जाने की तरगीब दी। 4 मिनट के अंदर स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को 1 घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा 10:35 पर शुरू हुआ तो स्पीकर एन मनोहर ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर कर दिया। उन्होंने अरकान से मुतअद्दिद बार अपील की कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर चले जाएं और कार्रवाई चलाने में ताउन करें, लेकिन ऐवान में शोरगुल बदस्तूर जारी रहा, जिसकी वजह से एक बार फिर कार्रवाई को 1 घंटे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास दोबारा 12:41 पर शुरू हुआ और डिप्टी स्पीकर कार्रवाई चलाने के लिए आगे आए तो अरकान के एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा हो गई। वाईएसआरसीपी के अरकान ने मार्शल्स को ढकेलना शुरू कर दिया और पोडियम को घेरे में ले लिया। इस सूरत हाल को देखकर स्पीकर ने कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। उधर कानून साज कौंसिल में भी यही सूरत हाल देखी गई। सुबह 10 बजे इजलास के आगाज के साथ ही सीमांध्रा के अरकान प्लकार्ड्स थामे हुए सदनशीन चक्रपानी के पोडियम तक पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। बाद में तेलंगाना के अरकान ने भी नारेबाजी की। सदनशीन ने अरकान से ताउन की अपील की, ताहम उनकी अपील रायगां साबित हुई, जिस पर उन्होंने कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के दोबारा शुरू होने पर भी ऐवान में शोरगुल जारी रहा, जिस पर सदनशीन चक्रपानी ने कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का मानना है कि कोई भी रियासत वोटिंग के बगैर तश्कील नहीं दी जा सकती। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली में तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहस का आगाज नहीं हुआ है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि पीर को इसका आगाज हो जाएगा। उनका कहना था कि मुबाहस के दौरान तमाम पार्टियां अपने अपने नजरियात और तजावीज़ पेश करें तो बेहतर होगा। वजीर आला ने कहा कि असम्बली में जितनी जल्द मुबाहस शुरू होंगे उतना ही अच्छा है। ताहम उनका कहना था कि बिल की किसी भी शिक पर अगर वोटिंग ना हो तो उस पर नजरियात पेश करने का क्या फायदा। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क में कोई रियासत बगैर वोटिंग के तश्कील दी गई है क्या। सिदर बाबू के इस्तीफे से मुतालिक वजीर आला ने बताया कि उनका इस्तीफा उन्हें मौसूल हो चुका है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने वजीर आला का ओहदा संभाला है 30 कायदीन पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और जो भी पार्टी से गए हैं उन्होंने कभी भी उन पर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने नई पार्टी के तश्कील से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद करते हुए इससे सिर्फ कयास आराइयां करार दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर असेंबली एन मनोहर को एक पिटीशन हवाले करते हुए कहा है कि रिवायत के मुताबिक असेंबली में करारदाद पेश करने के बाद ही मुबाहस होने चाहिए। इसके अलावा रियासत को तकसीम करने से होने वाले नुकसानात का भी पिटीशन में अहाता किया गया। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआरसीपी की फ्लोर लीडर वाईएस विजयलक्ष्मी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के क़याम से पहले हैदराबाद असेंबली में करारदाद मंजूर करने के बाद ही यह फैसला किया गया था और रिवायत के मुताबिक दीगर रियासतों में भी तकसीम से पहले असेंबली में करारदाद पेश की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की आबादी आंध्र प्रदेश से ज्यादा है, उस रियासत को तकसीम करने के बजाय आंध्र प्रदेश को तकसीम करने के लिए बीजेपी क्यों ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुबाहस के खिलाफ नहीं है, लेकिन करारदाद पेश करना जरूरी है। सदर तेलुगु देशम के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से रियासत को पानी का नुकसान हुआ है। यूपीए हुकूमत को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हैदराबाद की तरक्की में सबका हिस्सा है। इसी तरह रियासत की तकसीम से मुलाजिमतों, तालीम और सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल किस तरह हल होंगे, इसका कोई जिक्र बिल में नहीं किया गया है।
तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ही तेलंगाना बिल को रोकने के लिए साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली एम नरसिम्लू ने दावा किया कि केसीआर के साथ तारीखी माहदे के मुकम्मल होने तक तेलंगाना नहीं बन पाएगा। केसीआर पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि फी एकड़ 1 करोड़ रुपए कमाने वाले केसीआर ने तेलंगाना अवाम का इस्तेहसाल किया है और अपने खानदान को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने वजीर आला को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करते हुए तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस के लिए इजलास तलब करने के बाद वजीर आला दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली रबल्ली दयाकर राव ने कहा कि कायद ऐवान किरण कुमार रेड्डी असेंबली चलाने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सीमांध्र अरकान आखिर मुत्तहदा रियासत का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, इस बारे में उन्हें मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए नजरियात पेश करने चाहिए। वाईएसआरसीपी के रुकन असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना बिल की मुखालिफत बिलावजह नहीं की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रिवायत के मुताबिक किसी भी रियासत की तकसीम के मसले पर बिल की पेशकशी से पहले करारदाद पेश की जाती है, इसलिए वाईएसआर कांग्रेस ये मुतालबा कर रही है कि पहले करारदाद पेश की जाए और बाद में तकसीम के बिल पर मुबाहिस हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि करारदाद की पेशकशी तक बिल पर मुबाहिस होने नहीं दिया जाएगा। उधर तेलुगु देशम के रुकन असेंबली डी उमा ने कहा है कि अगर रियासत तकसीम हो जाए तो दोनों रियासतों के वज़ीर आला को दिल्ली में हाथ बांध कर खड़े होना पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना बिल में 20 दस्तूरी खिलाफ वर्जियां हुई हैं और सबसे अहम बात यह है कि दोनों इलाकों में पानी का मसला पैदा होगा। तकसीम के बाद तेलंगाना अवाम को दिल्ली में जाकर अपनी इज्जत नफ्स को रहन रखने की नौबत आ जाएगी। इस दौरान टीआरएस अरकान असेंबली ने तेलंगाना बिल पर मुबाहिस को यकीनी बनाने के लिए स्पीकर से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने कहा कि स्पीकर जानिबदाराना रोल अदा कर रहे हैं। स्पीकर को चाहिए कि वो मुबाहिस को यकीनी बनाने के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि जब तेलंगाना अरकान तेलंगाना करारदाद का मुतालबा किया करते थे तो उनको ऐवान से बाहर किया जाता था, लेकिन अब जबकि सीमांध्रा के अरकान मुत्तहदा आंध्रा की करारदाद का मुतालबा कर रहे हैं तो उन्हें ऐवान के बाहर करने के बजाय ऐवान की कार्रवाई को ही मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने तेलुगु देशम के सदर से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस के लिए आगे आएं। ई राजेंद्र ने कहा कि बिल को रोकने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अपना सर ऊपर नीचे कर ले तब भी ये बिल नहीं रुकेगा। टीआरएस के कौर रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि तेलुगु देशम तेलंगाना में अपनी दुकान बंद करने का मंसूबा रखती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा के हक में मनाए गए बंद की तायीद और ऐवान में तेलुगु देशम के सीमा आंध्रा अरकान के एहतजाज के बाद नायडू को वजाहत करने की जरूरत है कि आखिर उनका मौकफ क्या है। हरीश राव ने सवाल किया कि सीमांध्रा के अरकान असेंबली मुबाहिस के लिए आ रहे हैं या फिर ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को इन कायदीन की हरकतों को देखते हुए शर्म महसूस हो रही है। हरीश राव ने स्पीकर पर जानिबदाराना इल्जाम लगाते हुए कहा कि टीआरएस अरकान को तेलंगाना करारदाद के मुतालबे पर मुअत्तल किया जाता है, जबकि असेंबली में मुत्तहदा रियासत की करारदाद का मुतालबा करने वाले अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीपीआई के रुकन असेंबली जी मल्लेश ने सवाल किया है कि आखिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना इलाके से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफा मोहब्बत कभी कामयाब नहीं होती। उनका कहना था कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के साथ झूठी मोहब्बत जता रही है। हम अलग होना चाहते हैं और यह भूत की तरह हमसे लिपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली में मुबाहिस को यकीनी बनाने के लिए स्पीकर को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। उधर गवर्नमेंट व्हिप आर मोहन ने सीमांध्रा अरकान से अपील की है कि पीर से असेंबली में तेलंगाना मसवदा बिल पर मुबाहिस के लिए आगे आएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 23 जनवरी तक बिल पर मुबाहिस को मुकम्मल करके वापस रवाना करना है। अगर मुबाहिस न हुए तो तेलंगाना की तश्कील में भी कोई रुकावट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बाकी अयाम में 50 से 60 घंटे मुबाहिस के लिए वक्त मौजूद है और सीमांध्रा अरकान को उसमें ताउन करना चाहिए।
टीआरएस ने इल्जाम लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने कहा कि विजयलक्ष्मी ने महबूब नगर में मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा था कि तेलंगाना अवाम के जज्बात का ख्याल रखा जाएगा, और आज वो स्पीकर को तेलंगाना की तकसीम के खिलाफ पिटीशन देकर ये साबित कर चुकी हैं कि उन्हें तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने सीमांध्रा अवाम को मशवरा दिया कि वो किरण, जगन और चंद्रबाबू के जाल में न फंसें। वजीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायण ने कहा है कि एसी बसों में आतिशज़दगी वाक़यात के इआदे को रोकने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आरटीसी में 24,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इंतजामिया को अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि टोल गेट पर खानगी बसों की रफ्तार पर काबू पाने के अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स की भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरटीसी के इंतजाम के मामले पर कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है। रिपोर्ट के आने के बाद ही फैसला किया जाएगा। नुमाइश में हैदराबाद मेट्रो रेल का तैयार कोच अवाम के मुशाहदे के लिए रखा गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने नुमाइश ग्राउंड पर एचएमआर के स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर आला अहदेदार और नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदार भी मौजूद थे। मेट्रो रेल के अहदेदार ने बताया कि ट्रेन 3 कोच पर मुश्तमिल होगी और हर कोच में 300 मुसाफिरीन की गुंजाइश रखी गई है और इससे असरी टेक्नोलॉजी से भी लेस कर दिया गया है। रियासती वजीर अखिलती बहबूद सैयद अहमदुल्लाह ने नुमाइश में उर्दू एकेडमी के स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डायरेक्टर उर्दू एकेडमी सैयद अब्दुल शकूर और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती कन्वेंशन का गांधी भवन में इनेकाद अमल में आया, जिसमें साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी डी श्रीनिवास, खुर्शीद अहमद सईद, सदरनशीन कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी अखिलती डिपार्टमेंट, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, अरकान असम्बली मस्तान वली शाहजहां, साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन, मोहम्मद सिराजुद्दीन सदरनशीन आंध्र प्रदेश अखिलती सेल के अलावा दूसरे कायदीन ने शिरकत की। कई अखिलती कायदीन ने शिकायत की कि उन्हें हुकूमत और पार्टी की जानिब से अहम नामजद ओहदों में जगह नहीं दी गई। डी श्रीनिवास ने अपने खिताब में बताया कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गए थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें फिर से कांग्रेस के करीब किया। इजलास के बाद खुर्शीद अहमद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि हुकूमत की अक़लियतों से मुताल्लिक़ स्कीमों पर मौसर अमलावरी नहीं हुई है। महानकाली पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 2 अफराद से 12 किलो सोने के जेवरात जब्त कर लिए। पुलिस ने बताया कि जुमे को तलाशी मुहिम के दौरान एक्टिवा गाड़ी पर सवार रोहित और पंकज के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 12 किलो सोने के जेवरात पाए गए। पूछताछ पर रोहित ने बताया कि वो मुरारी एक्सपोर्ट का मुलाजिम है और ऑर्डर पर जेवरात तैयार करके उसे दुकानदारों को सरबराह किया जाता है। पुलिस ने महकमा इनकम टैक्स को भी इस वाक़े से मुतला कर दिया है। महकमा इनकम टैक्स और पुलिस तहकीकात कर रही है। तेलंगाना तलबा जेसी ने असम्बली के घेराव की कोशिश की, तहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा असम्बली में तेलंगाना बिल पर मुबाहस को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। महकमे पुलिस के जिम्मेदार और आला ओहदेदार होमगार्ड्स की तनख्वाहों और उन्हें दीगर सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दामात नहीं करेंगे तो घंटों बेथकान काम करने वाले होमगार्ड न सिर्फ रिश्वतखोरी में मुलविस हो जाएंगे बल्कि दीगर जराइम का भी हिस्सा बन जाएंगे। मास्टर टैंक चौराहे पर नशे में धुत एक होमगार्ड रुपये हड़प करने की कोशिश करते देखा गया। 4TV का नुमाइंदा जैसे ही वहां पहुंचा, जंगया नामी होमगार्ड ने पहले तो खुद को बचाने और छुपाने की कोशिश की, लेकिन बार बार सवालात करने पर वो आपे से बाहर हो गया और कहने लगा कि 6,000 रुपये में वो गुजारा कैसे करेगा। आखिरकार हुमायूंनगर PS के ओहदेदार वहां पहुंचे और जंगया को अपने साथ लेकर चले गए। एलबीनगर के इलाके में आदिवासी कॉलोनी की झोपड़ियों को लैंड ग्रैबर्स ने मुनहद्दम कर दिया। मुतासर अफराद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने लैंड ग्रैबर्स को रोकने की कोशिश की तो उल्टा इन लोगों ने उनकी पिटाई करके 5 अफराद को जख्मी कर दिया। इसके अलावा इस वाक़े में एक कम उम्र लड़का भी जख्मी हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लैंड ग्रैबर्स को सियासी पुष्टपनाही हासिल है। इस वाक़े में कई झोपड़ियों में रहने वाले बेघर हो गए।
लक्ष्मी नगर मल्लेपल्ली में पेश आए अब्दुल रज़ाक के कत्ल के सिलसिले में हिमान नगर पुलिस ने 10 मुलजिमीन बशमूल 2 खवातीन और एक 17 साल लड़के को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम फरार है। डीसीपी वेस्ट जोन ने बताया कि मुलजिमीन अब्दुल रज़ाक के रिश्तेदार और पड़ोसी हैं। कत्ल की वजह आपसी मुखासिमत है। गुज़िश्ता 4 साल से अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद हनीफ के ख़ानदान में इख्तलाफात चले आ रहे थे। अब्दुल रज़ाक ने 2010 में हनीफ पर हमला किया था। 2013 में भी रज़ाक ने मुलजिम नंबर 4 सैयद खालिद की बहन और उसके फर्जंद पर भी हमला किया था। इस सिलसिले में 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। अब्दुल रज़ाक के मुसलसल धमकाने और हरासा करने से इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए। 1 जनवरी को सरनों की मुबारकबाद से मुताल्लिक़ बैनर्स लगाने के मसले पर भी दोनों ख़ानदानों में झगड़ा हुआ। नसीम बेगम और शमीम बेगम की जानिब से इश्तियाल दिलाने पर हनीफ उर्फ गुल्लू, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हमीद, सैयद खालिद, सैयद क़य्यूम, सैयद फ़हीम, मोहम्मद हबीब ने अब्दुल रज़ाक के मकान में घुसकर हथियारों से हमला कर दिया। रज़ाक के भांजे हसन और बीवी सफ़िया बेगम ने मदाखलत की तो हसन पर भी हमला किया गया, लेकिन वो उसमें बच गए। पुलिस ने तमाम मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। तालिबान इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अंसारी रोड पर एक शख्स मुर्दा हालत में पाया गया, जिसके गले पर फंदे के निशान थे। मिलारदेफली पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स का किसी और जगह कत्ल करके उसे लाकर सुबह अंसारी रोड पर फेंक दिया गया था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। लाश की शिनाख्त होने के बाद ही मकतूल और असबाब कत्ल का पता चल पाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। खानगी एजेंसी को मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से खर्च की फराहमी तहकीकात कराने एसीबी से तेलुगु देशम वफ्द का मुतालबा। मल्लेपल्ली कत्ल वाक़े के 10 मुलजिमीन गिरफ्तार, 2 खवातीन शामिल। मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात दर्ज। असेंबली की कार्रवाई फिर मुलतवी, वही शोरगुल, वही नारेबाजी और वही इल्जामात और जवाबी इल्जामात। असेंबली में करारदाद की पेशकशी के बाद ही मुबाहिस की गुंजाइश, वाईएसआर कांग्रेस का पिटीशन स्पीकर के हवाले। और तालिबान में अंसारी रोड पर लाश की दस्तयाबी से इलाके में सनसनी, मकतूल की शिनाख्त की कोशिश जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।